धर्म के 10वें लक्षण की विवेचना मैं कल कर रहा था। ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने धर्म का अंतिम लक्षण कहा है। जैन धर्म ने 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को एक महाव्रत के रूप में स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म ने इसको पंचशील में रखा है। पंचशील में ब्रह्मचर्य का जिक्र आता है। पतंजल योग शास्त्र में पतंजलि ने भी महाव्रतों का उल्लेख किया है और उसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को उन्होंने मान्य किया है। इस तरह हम देखते हैं कि सर्व धर्म शास्त्रों ने, आचार्यों ने और सभी महान पुरुषों ने ब्रह्मचर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं ये बात कल के प्रवचन में आपको बता रहा था। वैदिक संस्कृति में सन्यासी के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें ऐच्छिक भी कहा गया है। अर्थात गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ ऋषि और मुनि हुए हैं जो गृहस्थ में रह कर के मुनित्व और ऋषित्व का पालन करते रहे और उन्हें मुनि और ऋषि माना जाता रहा है। लगता है कि वैदिक संस्कृति में इसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया गया। ये व्रत ऐच्छिक रहा है और ये अपनी स्वतंत्रता के ऊपर आधारित रहा है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि थे वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और समाज के अंदर सर्वमान्य समझे जाते थे और उन्हें आदर और सम्मान ज़्यादा प्राप्त होता था और लोगों के दिलों में उनके प्रति ज़्यादा आस्था रही है। तो ये व्रत ऐसा व्रत है जिसका कोई आगार नहीं है मुनि के लिए। गृहस्थी इस व्रत का पालन आंशिक रूप से करता और ये उसका सदाचार व्रत है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित न हो सके तो कम से कम वे सदाचारी बन कर के तो रहे। अगर आचार ही नहीं है तो फिर अन्य व्रतों की कोई कीमत, कोई मूल्य उनका समाज के अंदर, जीवन के अंदर नहीं पड़ सकता। आचार आत्मा है, बाकी के जितने व्रत हैं वो सब शरीर के रूप में। शरीर में आत्मा हो तो शरीर की कीमत है। आत्मा ही ना हो तो कितना भी सुंदर शरीर हो, उस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो जितने अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, अगर उन सब व्रतों, अनुष्ठानों और नियमों की अगर कोई आत्मा है तो वो व्यक्ति का आचार है। तो भगवान महावीर ने इसके ऊपर अत्यंत जोर दिया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने इसको बहुत अधिक श्रद्धा और आस्था पूर्वक इसको माना, लेकिन जैन धर्म ने और भी ज़्यादा जोर दिया। अर्थात भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना गया, लेकिन बौद्ध धर्म प्रायः मध्यम मार्ग का अनुगामी रहा। अर्थात
उसने ये धारणा बनाई कि व्यक्ति को ज़्यादा कट्टर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रिजिड उसके लिए होना ठीक नहीं, मध्यम मार्ग के ऊपर चले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस मध्यम मार्ग पर चलने का परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म के अंदर शिथिलता आने लगी, कमजोरी आने लगी, और बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये भी बना कि भिक्षु और भिक्षुणियों के संबंध आपस के अंदर इतने प्रगाढ़ होते चले गए कि वह अपने आचार से धीरे धीरे पतित होने लगे। लेकिन जैन धर्म ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया और इस प्रकार की कड़ी मर्यादाएं बनाई ताकि साधक अपनी साधना के मार्ग के ऊपर चलता हुआ अक्षुण्ण रूप में अपनी साधना कर सके और उसके अंदर शिथिलता का प्रवेश न हो। ये बात जरूरी है। जो धर्म कट्टर होगा, कठोर होगा, उस धर्म का प्रचार जरूर कम होगा, क्योंकि कठोर व्रतों को लोग ज़्यादा ना उसे धारण कर पाते हैं, ना उसका पालन कर पाते हैं, ना उसका वो आचरण कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म ने क्वांटिटी के ऊपर जोर नहीं दिया, उसने इस बात पर जोर दिया कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यही कारण है बौद्ध धर्म का रूप विकृत हो गया, लेकिन जैन धर्म आज भी उसी तरह बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि इसने अपनी मर्यादाएं कड़ी बनाई और ऐसी मर्यादाएं बनाई कि जिन मर्यादाओं के अंदर रह करके व्यक्ति के अंदर शिथिल होना बहुत कठिन हो गया, और जो शिथिल हो जाता था वो फौरन समाज की नज़र के अंदर आता था और 1 मिनट में या वो छोड़ जाता था या उसे से छुड़वा दिया जाता था। यही कारण है कि जैन धर्म आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है अपनी कठोर मर्यादाओं के कारण। प्रचार जरूर कम है, लेकिन जो कुछ भी है वो शुद्ध है, पवित्र है, उच्च है, और वो जनमानस के अंदर श्रद्धा और आस्था का आज भी केंद्र बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? अपने त्याग के बल के ऊपर। तो त्याग में सदाचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान महावीर ने कही, न ओंकारेण बम बनो। ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कौन होता है? महावीर ने एक बात कही, ब्रह्मचर्येण बम बनो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ही यही है कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, ब्रह्म का जिसको ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, तिलक लगाने से नहीं होता, एक पंचांग कांख में रखने से वो कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता है। और एक और बात महावीर ने कही, तप बहुत है, लेकिन तवेसु उत्तम ब्रह्मचर्य। जितने तप हैं सब तपों में ब्रह्मचर्य का जो तप है वो बहुत उत्तम है। जो अठाई कर लेते, मांस खमन तक कर लेते, वही देखें अपने आप को, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? या मांस खमन करने के बाद ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, या इसके प्रति उनकी निष्ठा होती है? मांस खमन करना आसान है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसे तपस्वी के लिए भी बड़ा कठिन होता है। एक और बात, भोग से संसार पैदा होता, योग से मोक्ष पैदा होता है। जहाँ योग है वहाँ से मोक्ष का जन्म होता है। और संसार का मूल क्या है? संसार का मूल भोग है। भोग से संसार का जन्म होता है, संसार उत्पन्न होता है, और मोक्ष का जो उदय है, मोक्ष का आविर्भाव है, मोक्ष का जन्म जो है वो
योग से होता है। योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर कोई भोग में भी रहा है, गृहस्थी के रूप में भोगी नजर आता है, कपड़े गृहस्थ के हो कोई बात नहीं, लेकिन मन गृहस्थ में नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा स्वलिंग सिद्धा, परलिंग सिद्धा, अन्नलिंग सिद्धा, गृहलिंग सिद्धा। अपने देश में भी मोक्ष हो जाता। जैन धर्म का वेश है, जैन मुनि का वेश है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता, मोक्ष का साधक माना जा सकता। अगर जैन धर्म का वेश नहीं है तो अन्नलिंग सिद्धा। अगर दूसरे धर्म का वेश है फिर भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और गृहलिंग सिद्धा, अगर गृहस्थ का वेश है तो गृहस्थ के वेश में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वेश का कोई महत्व नहीं, कोई महत्ता नहीं। साधु का वेश होता है, अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होता, अंदर ब्रह्म नहीं होता, अंदर ज्ञान नहीं होता, अंदर विरक्ति नहीं होती, अंदर अनासक्ति नहीं होती। एक गृहस्थी है, वेश गृहस्थ का है, लेकिन अंदर अनासक्ति है, अंदर योग है, अंदर विरक्ति है। ऐसी भी स्थिति कभी कभी साधक की हो जाती है। तो योग का जो स्थान है वो अंतरंग में है। व्यक्ति अंदर से अगर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया है तो उसको भी भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य माना है। तो इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तवेशुत्तम ब्रह्मचर्यम, जितने तप हैं सब तपों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है। लेकिन ये कोई कोई करता, जो कर लेता है वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आज वातावरण भौतिक है। क्यों भौतिक है? सदाचार नहीं है, युवकों में भी नहीं है, युवतियों में भी नहीं है। वेशभूषा सबकी बदली हुई है, खान पान सबका बदला हुआ है, बातचीत सबकी बदली हुई। आज अवैध संबंध क्यों बन जाते हैं कि स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता कोई बुरी नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, संयत है, सदाचारी है, उसे स्वतंत्रता दी जाए कोई हर्ज नहीं। लेकिन स्वच्छंदता बुरी है, ज्ञान है नहीं, विवेक है नहीं, संयम है नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण है नहीं। ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद हो जाते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। और जो स्वच्छंद हो जाते हैं वो दुनिया के अंदर भटक जाते हैं। आज का युवक भी भटका हुआ है, युवतियाँ भी भटकी हुई है और युवक भी भटके हुए हैं। और एक दूसरे के साथ उनके अनुचित और अवैध संबंध बनते चले जाते हैं। आज साधन इतने बन गए हैं कि एक दूसरे के साथ बड़ी जल्दी संबंध तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं और व्यक्ति के विचार प्रभावित होते हैं। जब विचार भौतिकवाद से प्रभावित होंगे, आचार कहाँ टिकेगा, सदाचार कहाँ टिकेगा, ब्रह्मचर्य तो टिक ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति के अंदर आचार ही नहीं है तो ब्रह्मचर्य तो कहाँ रहेगा। ये तो बड़ी ऊंची साधना है। लेकिन आचार तो ठीक हो, इसके लिए 10 बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बातें बड़ी हैं, मैं जल्दी जल्दी कह दूंगा। ये बातें मैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन के आधार पर सुना रहा हूँ। उस अध्ययन का नाम है ब्रह्मचर्य समाधि। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि का रखा। 10 बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। इंद्रियां 5 है, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, संस्पर्श। ये जो मनोज्ञ हैं, प्रिय हैं, ये मन को आकर्षित करते, भाते हैं। सुंदर शब्द, सुंदर रूप, सुंदर गंध, सुंदर रस,
और रसीले पदार्थ और सुंदर चीज़ों का संस्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय इंद्रियों को आकर्षित करते। भगवान ने कहा अगर आचार को उत्तम, श्रेष्ठ, पवित्र, पावन अगर रखना है और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर के रहना है तो इंद्रियों के जो भोग हैं उन भोगों से अपनी इंद्रियों को अलग रखो। शब्द सुनो, राग द्वेष न करो, रूप देखो, राग द्वेष से अलग रहो, सुगंध दुर्गंध लो लेकिन राग द्वेष से परे रहो, खाना खाना पड़ेगा, रस से ऊपर रहो और अपने शरीर को संस्पर्श से नियंत्रित रखो। यहीं पर संगठे की बात पैदा होती है। ऑपोजिट जो सेक्स है उनका जो संस्पर्श है वो एक दूसरे के मन के अंदर विकार पैदा करता है, छूते ही विकार अंदर पैदा हो जाता है। इसीलिए संस्पर्श का जैन धर्म ने इसका नियंत्रण किया है और इसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि संस्पर्श नहीं करना चाहिए। संस्पर्श करने से ये ब्रह्मचर्य के खंडन का ये एक पहला स्टेप शुरू हो जाता है और जब पहला स्टेप शुरू हो जाएगा धीरे धीरे व्रत टूटने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि व्रत पूर्णतः टूट जाएगा। व्यक्ति पतन की तरफ जाता है, पानी नीचान की तरफ जाता है, व्यक्ति हमेशा पतन की तरफ जाता है, ऊंचा नहीं उठता है। जैसे पानी को ऊपर जाने के लिए प्रेशर देना पड़ता है लेकिन पानी अपने आप नीचे आता है। साइकिल को ऊपर ले जाना हो धक्का देना पड़ता है लेकिन ऊपर से साइकिल जब नीचे आता है तो हैंडल भी छोड़ दो, साइकिल अपने आप नीचे आता चला जाता है। व्यक्ति का पतन अपने आप होता है। व्यक्ति पतन की तरफ बड़ी जल्दी जाता है। इसलिए मर्यादाओं की ज़रूरत है, नियंत्रण की ज़रूरत है, कठोर सीमाएं बनाने की ज़रूरत है ताकि व्यक्ति उन मर्यादाओं में रह करके अपने व्रतों का सही रूप में पालन कर सके। इसलिए 5 इंद्रियों का संयम करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य के अंदर प्रतिष्ठित हो सकता है। अवलोकन, देखना, कामुक नेत्रों से देखना, काम भरी निगाहों से देखना, ये ब्रह्मचर्य को प्रभावित करता है। अवलोकन करते करते अंदर के भाव खराब हो जाते। तो शास्त्र ने कहा जो सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, शील रतन के पाल को मीठा बोले बहन, सब जग से ऊंचा रहे जो नीचे राखे नैन। जो अपनी आंखों को, अपने नैनों को नीचा रख करके चलते हैं और मधुर मधुर बानी बोलते हैं वो सारी दुनिया से ऊपर रहते हैं। अपनी आंखों को नीचे रखो, इधर उधर झांकने की क्या जरूरत है। वही लोग इधर उधर झांकते हैं जिनका ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, जो विकारी होते हैं, कामुक होते हैं। अवलोकन भी ब्रह्मचर्य को प्रभावित करता है। और अवलोकन के बाद है संभाषण, बोलना। अगर ऑपोजिट सेक्स ज़्यादा बातचीत करेंगे, कामुक बातें करेंगे और विकारजनक बातें करेंगे तो ब्रह्मचर्य प्रभावित होगा ही होगा, आचार प्रभावित होगा। संस्मरण, जो पीछे भोग लिए हैं उनकी याद नहीं करनी। जो व्यक्ति स्मृतियाँ करते रहते हैं उनके भी विचार गिर जाते हैं। और एक जगह पर इकट्ठे होकर के बैठना, जब इकट्ठे बैठेंगे तो एक शैया, एक आसन, एक स्थान पर ऑपोजिट सेक्स के लोग जब बैठते हैं तब भी भगवान ने कहा अंदर के विचार प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार संस्मरण और संभाषण, वार्तालाप, अवलोकन और ये संस्पर्श, एक दूसरे का संस्पर्श, ये सारी बातें व्यक्ति के आचार को, ब्रह्मचर्य को प्रभावित करती हैं। तो ये 10 बातें भगवान महावीर ने 16वें अध्याय में
ब्रह्मचर्य समाधि में बताई हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत की आराधना करना चाहता है वो इन बातों का अपने जीवन के अंदर ध्यान रखेगा तो वो इस व्रत के अंदर प्रतिष्ठित होकर योगी बन सकेगा, सन्यासी बन सकेगा, मुनि बन सकेगा और मोक्ष की साधना अक्षुण्ण रूप में करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। ये 10 लक्षण धर्म के मैंने आपको बताए, आज समाप्ति कर रहा हूँ। तो पाप, पुण्य और धर्म तीनों मैंने विषय आरंभ किए थे, आज उनकी समाप्ति मैं विधिवत कर रहा हूँ। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।